गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा मैं आज आप लोग को टाइम एंड वर्क का लेक्चर 4 पढ़ाऊंगा। उसमें मैं एफिशिएंसी पर बेस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करवा दूंगा। और हमारे लेक्चर 3 हो चुके हैं और इसके बाद एक और लेक्चर होगा जो मिसलेनियस वाला थोड़ा सा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको जो 2018 में 19 में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं मैं वो आपको करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको और अच्छा सा इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम में इनका यूज़ हो पा रहा है, कैसे हो रहा है वो आप करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। चलो, देखो लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। देखो ए और बी है 60%। देखो भाई 60% फ्रैक्शन में अगर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5 हमेशा जो डिनोमीटर होता है वो हमेशा बोला हुआ है, वो इनिशियल वैल्यू होती है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है, अधिक वाला है। ठीक है, मतलब 5 बी की तो होगी ही और 3 अधिक है, मतलब हो कितनी जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है यदि ए अकेले एक काम को 80 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो वो 80 दिनों में ये कर ले रहा है। ओके, फिर उसके बाद अकेले भी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। डेज ये है, एफिशिएंसी ये है, वर्क क्या हो जाएगा, डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 80 इंटू 8 640 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, सिंपली 640 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या निकल आएगा, बी के नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 128, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसलिए स्लॉट मेकिंग इसीलिए ईजी है, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है और जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए की कार कुशलता बी की से 20% कम है। अब देखो 20% क्या होता है भैया, 1/5 होता है। ठीक है, अब ए की बी से 20% कम है, मतलब ये 5 होगा, एक ये क्या है, कम वाली है, मतलब 5 से 1 का मतलब कितना हो गया, 4 हो जाएगी इसकी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ये 20 दिनों में कर रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पर अगर बोल दें कि उनके नंबर ऑफ वर्क मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, तो उसमें एफिशिएंसी से वर्क कर दें नंबर ऑफ डेज में हमेशा, तो वर्क हो जाएगा। तो 5 4 9 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको करना है क्या, ये ए और बी का अलग अलग दिन पूछ रहा होगा, ए अकेले और बी अकेले उस दिन उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 5 9 जा 45 हो जाएगा सिंपली। फिर 5 से कट कर दो, 5 4 जा तो 4 9 जा 36। देखो दोनों के अलग अलग स्लॉट मेकिंग से कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में, बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी मिलकर कितने में कर रहे हैं, 24 दिनों में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, यदि ए की क्षमता सी की दोगुनी हो, ठीक है, तो बोल रहा है ए की क्षमता क्या है, बी से दोगुनी है, तो ए की बी से मतलब ए की, अगर ए और एफिशिएंसी चलो अलग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो ए की क्षमता सी की दोगुनी है, सी है यहाँ पर, सी की 1 होगी तो इसकी 2 होगी। ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको इजीली क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अगर 24 और 30 लिखा है, इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर 120 आ गया, 24 5 जा और 34 जा, ये टोटल इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, अब ये बताओ ए की 2 है और सी की कितनी है, 1 है, मतलब 2 + 1 तो 3 आ ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 2 लिखो तो ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 4 है टोटल, बी प्लस सी की यहाँ पर क्या है, 4 है, तो बी की कितनी हो जाएगी यहाँ से 3, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, 2 3 5 हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो 2 1 था बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, एफिशिएंसी आ गई। अब हमको क्या करना है, वर्क में से अगर एफिशिएंसी डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, किसी की भी निकाल सकते हो। देखो लिखा हो, पूछा क्या गया यहाँ पर, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 120/3 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 40 दिन, 40 दिन में वो कंप्लीट करेगा। एक ही पूछेगा तो क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 120/2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
ठीक है। सी की पूछेगा, सी की तो एक ही है तो 120 ही आ जाएगा, 120 बटे क्या हो जाएगा 120। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल स्लॉट मेकिंग में रखना है। नेक्स्ट देखो, ए बी सी एक काम को 6 दिनों में, ए है बी है और सी है, तीनों मिल के एक काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। देखो यहाँ एफिशिएंसी अलग लिख लो, ए प्लस सी और बी का 3 गुना है दोनों को मिला के, तो टोटल यहाँ एफिशिएंसी देखो कितनी बनी है, 3 और 1 4, तीनों की मिला के। ठीक है, तो एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। ये डेज हो गए, ये एफिशिएंसी हो गई और ये वर्क हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है तथा ए का काम सी के 4 गुना है। अब देखो ए का काम सी का 4 गुना है, मतलब 4 और 1 ये 5 बन रहा है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से ए और सी 5 बन रहा है, यहाँ ए और सी कितना है 3 है, तो यहाँ से अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो जल्दी से सॉल्व हो सकता है, हो सकता है। क्लियर, इसको हटा दो अभी। देखो अब यहाँ से अगर हमको इजीली थोड़ा सा सॉल्व करना है तो देखो कैसे होगा। देखो 4 1 5, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, और यहाँ पर 3 से, तो यहाँ से अलग अलग अगर हम बोलें ए बी और सी का रेशियो एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा भाई, ए का आ जाएगा कितना 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, सी का कितना आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ओके, 12 3 15 हो गया, और बी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया, तीनों का आ गया एफिशिएंसी। अब टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है 12 5 17 और 3 20, मतलब ये 20 हो गया होगा, और वर्क कितना हो जाएगा 20 × 6 मतलब 120 हो जाएगा टोटल वर्क। ओके, क्लियर है। चलिए अब ऊपर देखते हैं, पूछा गया है। देखो पूछा गया है तो अकेला एक उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई थी भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी 12 आ गई थी, और टोटल वर्क कितना है 120 है, 120 है, और एफिशिएंसी कितनी है 12, 12 से डिवाइड कर दो 10 दिन आ गया सिंपली। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ए की कार्यकुशलता बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए की कार्यकुशलता में बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए की कार्यकुशलता बी का 3 गुना है, ये हो गया सिंपली। और इसीलिए इसी काम को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। देखो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो समय क्या लगेगा, कम ही लगेगा। ठीक है, तो देखो लिख लो ए और बी है, ये 3 है, ये 1 है, ये एफिशिएंसी की बात हो रही। तो अगर हम टाइम की बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कितना समय कम ले रहा है 60 समय, यहाँ पर 2 ले रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ए अगर हम नंबर ऑफ डेज बोलें कितना लेगा ए अगर ले रहा है यहाँ पर कितने दिन 30 दिन, तो बी कितना ले लेगा 90 ले लेगा। ठीक है, 90 इनका एलसीएम हो जाएगा, ये 3 और ये 1 ही था। ठीक है, और 4 3 और 1 4 से डिवाइड कर दोगे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे होंगे वो आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 45/2 मतलब 22 होल 1/2। ओके, तो यही हमसे पूछा गया था कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक काम 9 दिनों में तथा बी उसे 18 दिनों में। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेसिस पे, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी 90% और 72% का प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर करने के लिए बहुत ईजी है। पहले तो इनको एलसीएम ले लो, 18 आ गया, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। ठीक है, ये कर रहा है अपनी 90% से। ठीक है, तो इस और ये कितने से कर रहा है 72% से। तो 2 का 90% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। 72% निकालोगे तो वो कितना आएगा 0.72 आएगा हमारा। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले तो एफिशिएंसी जोड़ लें, कितना आ गया 1.8 है और 0.72 है। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 2 8 7 15 और ये 2.52 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा कितना था 18 था। ठीक है, तो 18 था, यहाँ से अगर हम 18 को 2.52 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ जाएंगे, 18 से देखो ये कट रहा है क्या, 18 1 जा और 7 बचेगा 72 मतलब 4 जा 100/14
ठीक है, ये सीधे सीधे आ जाएगा 7 होल 1/7। क्लियर हो गया, दोनों मिलके 7 होल 1/7 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। देखो ए है 40%, 40% कितना होता है 2/5, 5 इनिशियल वैल्यू हो गई, ज़्यादा है मतलब ये कितना हो गया 5, इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई बी की, 2 ज़्यादा वाली है ये, तो 5 और 2 ज़्यादा मतलब ये 7 हो जाएगा सिंपली। यदि बी उस काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, ये जहाँ 14 लिख लिया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 14 5 जा 70 हो जाएगा। दिन 7 अगर बी ए के निकालने हैं तो क्या 7 से डिवाइड कर दें 70 को, कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर है, केवल स्लॉट मेकिंग में वैल्यू जल्दी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की कार्यकुशलता, बी की कार्य ए की कार्यकुशलता होगा यहाँ पर, यहाँ ए मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ए की कार्यकुशलता बी की 3 गुनी है, ए और बी है, ए की कार्यकुशलता बी की 3 गुनी है, ठीक है। किसी काम को यहाँ ए होगा, ठीक है, ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 3 गुना है, किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वर्क का ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा इनका टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ कितना समय ज़्यादा ले रहा है, ए बी से 12 दिन अधिक, उल्टा लिख लिया लग रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको चलिए रफ करके देख लेते हैं फिर से। ये बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी है, ठीक है। तो ए है बी है, तो ए की बी की कार्यकुशलता ए की 3 गुनी, ये हो जाएगा, तो वर्क टाइम ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, ए बी से 12 दिन अधिक ले रहा है, यहाँ 2 ले रहा है, तो 2 की वैल्यू 12, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अलग से देख लेते हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 है ना, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 18 और 1 की वैल्यू तो है ही है तुम्हारी 6, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा 18 और 6 का 18 आ जाएगा, 18 1 जा 6 3 जा। अब टाइम पीरियड अगर पूछ ले दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो सिंपली, ठीक है। तो आ जाएगा 9/2 मतलब 4.5 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और यही बोल रहा था दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है, यहाँ पर देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता 25% मतलब 1/4 होता है, ठीक है। 25% कम है मतलब ये 4 हो गई, एक कम है मतलब ये 3 हो जाएगी सिंपली, ठीक है। और बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। 20% कितना होता है भाई 1/5, ठीक है। तो बी और सी के लिए अगर बात करें तो उनके लिए रेशियो क्या दे रहा है, बी की क्षमता सी से 20% अधिक, 20% अधिक मतलब ए, ये अगर 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा एक ज़्यादा मतलब 6 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें बी को सेम करना पड़ेगा, तो हमको 4 यह है, यहाँ पर 6 है एफिशिएंसी, दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ए बी सी का अलग अलग हम निकालें तो वो कितना निकल आएगी उनकी एफिशिएंसी। देखो डेज यहाँ लिखेंगे, एफिशिएंसी यहाँ, यहाँ वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी सबकी कितनी हो जाएगी, देखो 3 3 जा 9, 9 एफिशिएंसी ए की हो गई, बी की बोलें तो ये 12 हो जाएगी, और सी की कितनी है भाई 5 2 जा 10 हो गई, सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तीनों मिलकर एक काम को 53 दिन में कर रहे हैं। देखो भाई 53 दिन में कर रहे हैं, ये 53 हो गया, दिन में कर रहे हैं मतलब अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम निकल आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 9 21, 21 10 31, ये टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। ओके, अब बोल रहा है ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो ए और बी की बोल रहा है, तो ए और बी टोटल मिलके कितना हो जाएगा 12 और 9 21, 21 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड करने पे, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता का आधी है, मतलब ए की और बी और सी की बात बोल रहा है, तो दोनों की जितनी भी कार्य क्षमता होगी इसकी क्या हो जाएगी, आधी, मतलब ये एक है तो ये दो होगा, सिंपल, ठीक है। अब बोल रहा है तथा बी और सी की कार्य क्षमता देखो 5 और 4 पहले ही दे दिया है, तो इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 और 2, ध्यान रखना, हाँ, ये 5 है और ये 4 है, 5 4 9 का आधा, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगी। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। यदि तीनों मिलकर 120 दिनों में कर रहे हैं भाई, तो 120 दिनों में कर रहे हैं, उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एफिशिएंसी का तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 10 19 और 8 27, ये हो गया टोटल वर्क हो गया, ओके। अब निकालना तो अकेला सी काम कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी कितना है भाई, 8 है ना, तो 8 से डिवाइड कर दो सिंपली, ओके। तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 15 जा चला जाएगा, और 15 इंटू 27 करना ईजी है, 27 10 जा देखो 270 और प्लस 135 कितना आ जाएगा, 5 और 10 और ये 405, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। जय हिंद।